उत्पत्ति 2 अध्याय 16 पद। फिर यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह कहकर आज्ञा दी, तू वाटिका के किसी भी पेड़ का फल बेखटके खा सकता है, परंतु जो भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष है उसमें से कभी न खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसमें से खाएगा उसी दिन तू अवश्य मर जाएगा। आमीन। प्रिय भाइयों और बहनों, जब आप 2 या 3 साल के बच्चे का पालन पोषण करते हैं तो घर में रखी हुई चीजों को खाने या खतरनाक चीजों को छूने से उनको नुकसान पहुंच सकता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए आपके घर में कुछ जहर है। यदि माता पिता बच्चों को बताएं भी कि आप इसे ना खाना ना पीना, वे नहीं समझ पाएंगे कि इसका क्या अर्थ है। इसलिए माता पिता खतरनाक चीजों को घर से छिपा के रख देते हैं या हटा देते हैं ताकि बच्चों को नुकसान न पहुंचे। मैं सोचता हूं कि आप भी ऐसा ही करेंगे, है कि नहीं? लेकिन बाइबल में बड़ी अजीब बात नजर आती है। ये भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष में है। परमेश्वर ने मनुष्यों की रचना अपने स्वरूप में की और प्रथम मनुष्य आदम को बहुत प्रेम किया और उसने अपने अति प्रिय आदम को अदन की वाटिका में जीवन जीने के लिए रखा। लेकिन परमेश्वर ने भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष को भी वहां रखा और यदि आदम उससे खाएगा तो वह निश्चय मर जाएगा। आदम ने तब भी उस वृक्ष से खाया, इस कारण वह और उसके वंशज सब पापी बन गए, जिनको मृत्यु की सजा का सामना करना पड़ा। तो फिर क्यों परमेश्वर ने ऐसे खतरनाक पेड़ को अदन की वाटिका में रखा? क्या परमेश्वर नहीं जानता था कि आदम उस वृक्ष में से खाएगा? तो क्या इसका अर्थ यह है कि कुछ परमेश्वर के साथ ऐसा हो गया जिसे वह नहीं जानता था? तो फिर हम उसको सर्वज्ञानी नहीं कह सकते। पर यद्यपि सामर्थी परमेश्वर ने सब कुछ जानते हुए भी पेड़ को वहां पर लगाया, तो क्या इसका अर्थ यह है कि परमेश्वर ने आदम से प्रेम नहीं किया? बिल्कुल नहीं। परमेश्वर सब कुछ जानता था और उसने आदम से बहुत प्रेम किया, इसलिए उसने भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष को वहां पर लगाया। आज क्रूस के संदेश का 7वां सत्र है और आज मैं आपको भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष में परमेश्वर के प्रावधान के विषय में बताऊंगा। मैं आशा करता हूं कि आप परमेश्वर की योजना और उसके प्रेम को जो भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष में थी उसे वास्तविकता से जानेंगे और समझेंगे। मैं प्रभु के नाम से आशीषित करता हूं कि आप इसे महसूस करने के बाद परमेश्वर की ऐसी संतान बनेंगे जिससे आप अपने हृदय की गहराई से प्रेम करें और उसका प्रेम पाएं। प्रिय भाइयों और बहनों, जब आदम पहले रचा गया तो यद्यपि बाहरी रूप तो उसका बड़ा और युवा पुरुष था, लेकिन जहां तक उसके ज्ञान का संबंध था तो वह एक नवजात शिशु के समान था। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे कि ब्रांड न्यू हाईटेक कंप्यूटर है जिसके अंदर कोई डेटा नहीं है। ठीक ऐसी स्थिति से आदम ने सब प्रकार के ज्ञान को एक के बाद एक परमेश्वर से प्राप्त करना आरंभ किया। उसने परमेश्वर के बारे में, आत्मिक क्षेत्र, सत्य, भलाई, ज्योति और आत्मिक ज्ञान की और अन्य सब बातों के बारे में ज्ञान प्राप्त करना शुरू किया, जिनमें से वह भी ज्ञान था जिसकी जरूरत सब वस्तुओं पर शासन करने के लिए थी। जब आदम ने पर्याप्त ज्ञान प्राप्त कर लिया तो वह इस योग्य हो गया कि संपूर्ण सृष्टि पर शासन करे और उसे अपने अधीन रखकर चला सकता था। उत्पत्ति 2 अध्याय 19 पद कहता है, और यहोवा परमेश्वर ने भूमि में से प्रत्येक जाति के वन पशु और आकाश के सब प्रकार के पक्षियों को रचकर आदम के पास ले आया कि देखें कि उनके क्या क्या नाम रखता है। और आदम ने प्रत्येक जीवित प्राणी को जो नाम दिया वही उसका नाम हो गया। आज यहाँ तक कि पक्षियों का सबसे बड़ा विद्वान भी पृथ्वी के सभी पक्षियों के नाम और उनकी विशेषता को नहीं जान सकता, लेकिन आदम उनकी विशेषता को न केवल पक्षियों के बारे में बल्कि पशुओं के बारे में भी जानता था। इसीलिए ही वह उनको ठीक ठीक नाम दे सका। इस प्रकार के विचित्र ज्ञान और बुद्धि के साथ आदम और हव्वा बहुत से बच्चों को जन्म देते हुए बढ़ने लगे। उत्पत्ति 1 अध्याय 28 पद कहता है, परमेश्वर ने उन्हें आशीष दी और उनसे कहा, फूलों फलों और पृथ्वी पर भर जाओ और उसे अपने वश में कर लो। समुद्र की मछलियां और आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर चलने फिरने वाले प्रत्येक जीव जंतु पर अधिकार रखो। जैसे कि कहा गया, उन्होंने बहुत से बच्चों को जन्म दिया। ये तथ्य कि आदम और हव्वा ने अदन में बहुत से बच्चों को जन्म दिया उसे बाइबल में देखा जा सकता है। उत्पत्ति 3 अध्याय 16 पद के पहले भाग में परमेश्वर कहता है कि मैं अर्थात परमेश्वर तेरी प्रसव पीड़ा को अधिक बढ़ाऊंगा, अर्थात हव्वा की। तू पीड़ा में ही बच्चे को उत्पन्न करेगी। ये वाक्यांश अधिक बढ़ाऊंगा हमें बताता है कि हव्वा को पहले भी प्रसव पीड़ा हो चुकी थी। बच्चे को बाहर निकलने के लिए हड्डियों को थोड़ा सा फैलना पड़ता है तो वहाँ कुछ दर्द होता है, लेकिन श्राप से पहले दर्द कम था। लेकिन बाद में परमेश्वर ने कहा ये और अधिक बढ़ जाएगा। इसलिए आज बच्चे को जन्म देते समय ये दर्द बहुत अधिक होता है। लेकिन ये सच है कि जैसे जैसे स्त्री अपने पापों से छुटकारा प्राप्त करती है और पवित्र बनती जाती है, वैसे वैसे बच्चे को जन्म देने की पीड़ा भी कम होती जाती है। हमारी कलीसिया की महिला सदस्यों ने पवित्र होने और एक अच्छा मसीह जीवन जीने की कोशिश की और उनका बच्चों को जन्म देने का समय आसान रहा। प्रिय भाई और बहनों, अदन की वाटिका वह स्थान है जहाँ कोई बीमारी, बुढ़ापा या मौत नहीं है। आदम और हवा को अदन की वाटिका में रहते हुए लंबा समय बीत चुका था और लोग भी बहुत बढ़ चुके थे।
जब परमेश्वर ने क्रूस के संदेश को मुझे बताया तो उसने कहा कि आदम अदन की वाटिका में इतने लंबे समय तक रहा जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। बाइबल संक्षिप्त रूप से हमें इसके विषय में बताती है, इसलिए बहुत से लोग इसे गलत समझते हैं। वे सोचते हैं कि आदम थोड़े ही समय के लिए अदन की वाटिका में रहा जब तक कि उसने भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष से फल ना खा लिया था। ऐसा कहा जाता है कि मनुष्यों की मानवीय खेती 6000 वर्ष की है। तो ये 6000 वर्ष तब से शुरू नहीं हुए जब से आदम की रचना हुई, वरन उस समय से जब उसे इस धरती पर निकाला गया। आदम के पतन के साथ ही जब से उसे इस संसार में निकाल दिया गया तो मानवीय खेती का आरंभ हुआ है। आदम की रचना से उसके पाप में पड़ जाने तक एक लंबा समय गुजर चुका था जिसका हिसाब नहीं लगाया जा सकता। और इस लंबे समय की अवधि में आदम ने महान अधिकार का आनंद लिया, सब बातों का स्वामी होने के नाते, और उसके पास किसी बात की कमी न थी। लेकिन जब परमेश्वर ने आदम को अदन की वाटिका में रखा तो उसने आदम को एक चीज खाने से मना किया, उसे भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष से खाने की अनुमति नहीं थी। उत्पत्ति 2 अध्याय 16 से 17 पद कहता है, फिर यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह कहकर आज्ञा दी, तू वाटिका के किसी भी पेड़ का फल बेखटके खा सकता है। अर्थात आदम को अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं थी, परंतु जो भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष है उसमें से कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसमें से खाएगा उस दिन तू अवश्य मर जाएगा। शुरू में तो आदम और हवा ने इस आज्ञा का पालन ठीक से किया, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को अपने हृदय में नहीं रखा। स्वर्गदूतों की रचना तो केवल परमेश्वर की आज्ञा का पालन बिना शर्त से पूरा करने के लिए की गई थी, लेकिन मनुष्यों को परमेश्वर ने स्वतंत्र इच्छा दी। मनुष्य अपनी स्वतंत्र इच्छा के अनुसार उसकी आज्ञा का पालन कर भी सकते थे और ना करने का भी चुनाव कर सकते थे। लंबा समय गुजर जाने के बाद आदम और हवा अपने मनों में अपनी स्वतंत्र इच्छा के साथ परमेश्वर के वचन को और अधिक लंबे समय तक अपने हृदय में नहीं रख पाए, और अंत में उन्होंने भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल खा ही लिया। जब तक आदम और हवा ने वृक्ष के फल को नहीं खाया, सांप ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। शत्रु दुष्ट और शैतान ने सांप को हवा को धोखा देने के लिए उकसाया। आज बहुत से लोग जब सांपों को देखते हैं वे जिल्लाहट और नफरत महसूस करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं था कि जब से सांप बनाए गए हो तब से मनुष्य उनको नापसंद करता हो। मनुष्यों में सांप को अपने स्वभाव की गहराई से नापसंद करना इसलिए आया क्योंकि सांप के कारण ही मनुष्य मृत्यु के मार्ग को पहुंचा। लेकिन वास्तव में सांप श्रापित होने से पहले बिल्कुल भी अप्रिय नहीं थे। परमेश्वर के दूसरे प्राणियों के समान ही वे भी आकर्षक और मनोहर दिखाई देते थे। हवा को धोखा देने के बाद आज जो सांप का भारी रूप है वह परमेश्वर के श्राप द्वारा बदलकर बहुत ही बुरा हो गया है। आइए निष्पक्ष तौर पर हम सांप को देखें, क्या वे आकर्षक नहीं दिखते? वे पालतू पशु की तरह बहुत ही चिकने और समतल होते हैं। वे साफ होते हैं। कुत्तों को देखें तो उनमें पिस्सू पाए जाते हैं, गंदगी होती है और बुरी बदबू भी आती है, लेकिन सांप मुलायम होते हैं। परंतु सत्य यह है कि लोग सांपों से बहुत घृणा करते हैं। वे उनसे डरते भी हैं, विशेषकर स्त्रियां, क्योंकि सांप ने ही हवा को विनाश में गिरने के लिए फुसलाया था। इसीलिए मानवीय स्वभाव ही से हम सांप से नफरत करते हैं। विशेषकर स्त्रियां तो और भी अधिक सांपों से नफरत करती है। अन्यथा सांप तो बहुत साफ होते हैं और खेलने के लिए भी अच्छे होते हैं, केवल कुछ जहरीले सांपों को छोड़कर। आपको मालूम होना चाहिए कि बाइबल कितनी सत्य है। हवा को धोखा देने के बाद आज के सांपों का बाहरी रूप परमेश्वर के श्राप द्वारा बदला हुआ बिगड़ा हुआ रूप है। सांप केवल आकर्षक ही नहीं था बल्कि बहुत ही धूर्त भी था। इसका अर्थ था कि वह चालाक था। धूर्त होने का दूसरा अर्थ यह है कि उसके पास लोगों के दिलों को जीतने की बुद्धि थी। सांप धूर्त था ताकि वह हवा को प्रसन्न कर सके और उसका हृदय जीत सके। इसलिए जब सांप ने हवा को धोखा देने की कोशिश की तो अधिक संभावना यह है कि हवा सावधान नहीं रह पाई होगी। जब आप मसीह जीवन जीते हैं तो कई बार शत्रु दुष्ट और शैतान आपको उन लोगों के द्वारा परीक्षा में डालता है कि आप पाप करें जो कि आपके करीबी होते हैं। जब शैतान ने हवा को अभिलाषा में डाला तो उसने सांप का इस्तेमाल किया जो कि हवा के काफी करीब था। सांप ने स्त्री से पूछा, क्या परमेश्वर ने सचमुच कहा है कि तुम इस वाटिका के किसी भी वृक्ष से ना खाना? सांप चालाक शब्दों से हवा को फुसला रहा था ताकि वह परीक्षा में पड़ जाए। परमेश्वर ने कभी नहीं कहा था कि तुम इस वाटिका के किसी भी वृक्ष का फल ना खाना। उसने कहा था तू वाटिका के किसी भी पेड़ का फल बेखट के खा सकता है, जिसमें जीवन का वृक्ष भी था जो वाटिका के बीच में था, केवल भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष को छोड़। लेकिन हवा को परीक्षा में डालने के लिए सांप ने शब्दों को बदल डाला और स्त्री ने उत्तर दिया, वाटिका के वृक्षों में हम फल खा सकते हैं, परंतु उस वृक्ष के फल में से जो वाटिका के बीच में है परमेश्वर ने कहा है ना तो उसे खाना ना छूना, नहीं तो मर जाओगे। परमेश्वर ने वास्तव में कहा था क्योंकि जिस दिन तू उसमें से खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। लेकिन क्योंकि हवा परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में ना रख सकी, उसने उत्तर दिया, नहीं तो मर जाओगे। जो परमेश्वर ने कहा था यहाँ पर उससे कुछ अलग ही उत्तर हमें मिलते हैं। परमेश्वर ने क्या कहा था जरा आप सोचिए।
वास्तव में वे आसान उत्तर थे। परमेश्वर ने कहा था यदि वे वृक्ष में से खाएंगे तो वे अवश्य मर जाएंगे, लेकिन उसने केवल ये कहा कि नहीं तो मर जाओगे। उसने अस्पष्ट उत्तर दिया। अनुमानित तौर पर शायद वह देखेंगे कि वह जब उस वृक्ष से खाएगी तो मरेगी या नहीं। यदि परमेश्वर ने कहा था कि तुम निश्चय मर जाओगे तो इसका अर्थ यह होता कि वे वास्तव में मर जाएंगे, लेकिन उसने शब्दों को बदल डाला। क्या परमेश्वर ने ऐसा भी कहा था कि तू वाटिका के बीच के वृक्ष का फल ना खाना और ना उसे छूना? नहीं, उसने ऐसा नहीं कहा था। वाटिका के बीच जीवन का वृक्ष है। परमेश्वर ने कहा था वे इस वृक्ष का फल खा सकते हैं, लेकिन हवा ने ऐसे कहा जैसे कि परमेश्वर ने फल खाने से या इस पेड़ को छूने से भी मना किया हो। उसने परमेश्वर के वचन को ऐसे बदल डाला जैसे कि इसे खाने के द्वारा वो हम मर भी सकती हैं और नहीं भी। यदि परमेश्वर के वचन को हम अपने हृदय में नहीं रखेंगे लेकिन उसे इस तरह से बदल देंगे तो अगली बार हम आसानी से शैतान की झांसे में फंस सकते हैं। इन्हीं बातों के कारण शैतान के काम होते हैं। परमेश्वर की आज्ञा ऐसी नहीं कि हम उसे माने या ना माने। यदि हम उसे पूरा करते हैं तो जीवन पाते हैं, लेकिन यदि आज्ञा का उल्लंघन करते हैं तो हम मृत्यु की ओर जाते हैं। उदाहरण के लिए, यदि परमेश्वर कहता है विश्राम दिन को मानना है तो हमें इसे अवश्य ही अपने हृदय से और अपने जीवन से अपनाना चाहिए। यदि एक व्यक्ति अपने विचार के अनुसार कुछ रविवार को तो विश्राम दिन मानता है, लेकिन दूसरे रविवारों को वह विश्राम दिन नहीं मानता है अपने विचारों के अनुसार, तो वह उद्धार नहीं पाएगा। जब हवा ने परमेश्वर के वचन को बदला तभी सांप इस शुरुआत के द्वारा उसमें प्रवेश कर पाया। सांप ने कहा तुम निश्चय न मरोगे। परमेश्वर यह जानता है कि जिस दिन तुम उसमें से खाओगे तुम्हारी आंखें खुल जाएगी और तुम भले और बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के सदृश हो जाओगे। हवा के दृष्टिकोण से वह तो उस फल को खाना तक नहीं चाहती थी क्योंकि परमेश्वर ने इसे खाने की अनुमति नहीं दी थी, लेकिन जब उसने सांप के लालच को स्वीकार कर लिया तो उसने चाहा कि वह परमेश्वर के समान बन जाए। इसलिए अब जब उसने उस पेड़ को देखा तो ये बिल्कुल अलग नजर आने लगा, क्योंकि आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा और जीवन का घमंड सब उसमें उत्तेजित हो चुके थे। फल खाने के लिए अच्छा, आंखों के लिए लुभावना प्रतीत हो रहा था और बुद्धि प्राप्त करने के लिए भी चाहने योग्य था। सो हवा ने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ दिया और वृक्ष से खाया और फल को अपने पति आदम को भी खाने को दे दिया। ऐसा ही आपके साथ भी है। उदाहरण के लिए, जब आप पक्के तौर पर विश्राम दिन को मानना चाहते हैं तो पिकनिक पर या टीवी देखने का आपका मन नहीं होता है रविवार को, लेकिन आपके मित्र आते हैं, परीक्षा में डालते हैं, तो फिर आप स्थिरता से इस अभिलाषा को दूर करें। अगर आप एक बार विश्राम दिन का उल्लंघन करते हैं तो 2 बार 3 बार हो जाता है, फिर आप निरंतर करते जाते हैं। उससे बड़ी पाप की दीवार आपके और परमेश्वर के बीच में बन जाती है। आदम और हवा द्वारा परमेश्वर की आज्ञा तोड़ने का नतीजा, जैसा परमेश्वर का वचन कहता है तुम निश्चय मर जाओगे, वास्तव में उनके जीवन में सच साबित हुआ। आत्मिक क्षेत्र के नियम के अनुसार रोमियो 6:23 में लिखा है पाप की मजदूरी मृत्यु है। उन्हें अपने पाप की कीमत को चुकाना पड़ा। बेशक आदम और हवा जैसे ही उन्होंने वृक्ष को खाया वे एकदम नहीं मर गए, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है तुम निश्चय मर जाओगे। ये केवल शारीरिक मृत्यु के बारे में नहीं था, इसका अर्थ वास्तविक मृत्यु था जो कि आत्मा की मृत्यु है। हमारा दिखाई देने वाला शरीर तो केवल बाहरी आत्मा को रखने का एक बाहरी आवरण है। मनुष्य का आत्मा परमेश्वर से बातचीत कर जीवन प्राप्त करने के द्वारा जीवित रह सकता है, लेकिन आदम के पापी बन जाने के बाद अब वह परमेश्वर से बातचीत नहीं कर सकता था। सो मनुष्य परमेश्वर से अलग हो चुका था। शत्रु दुष्ट और शैतान ने उन्हें अपना बना लिया और उनसे पाप कराए ताकि नरक ले जा सके। चाहे शरीर मरता, नष्ट होता या मिट जाता है, लेकिन मनुष्य की आत्माएं खत्म नहीं होती। इसलिए ये आत्मा है जो नरक में अनंत सजा प्राप्त करती है। इसी प्रकार से आदम और परमेश्वर के बीच की बातचीत जब समाप्त हो गई तो हम कहते हैं आदम का आत्मा मर गया। पाप के कारण न केवल आदम स्वयं श्रापित हुआ, बल्कि उसके सब वंशज भी आदम की तरह पापी हो गए और मृत्यु के अधीन हो गए। क्योंकि आदम के वंशजों ने आदम और हवा का लहू प्राप्त किया था, इसलिए उन सब में मूल पाप था और वे पहले से ही मृत्यु के लिए ठहराए गए थे। लेकिन वे संतान जो भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष में से खाने से पहले आदम और हवा से उत्पन्न हुए थे, उनमें मूल पाप नहीं है, इसलिए वे मृत्यु के अधीन भी नहीं है। मसीह में प्रिय भाई और बहनों, आदम के पाप के कारण केवल मनुष्य ही श्रापित नहीं हुए थे, लेकिन पृथ्वी पर की सभी वस्तुएं भी जो आदम के नियंत्रण में थी वे भी श्रापित हुई थी। उत्पत्ति 3:17 कहता है तब आदम से उसने कहा क्योंकि तूने अपनी पत्नी की बात मानकर उस वृक्ष का फल खाया जिसके लिए मैंने आज्ञा देकर कहा था कि तू उसमें से ना खाना, इसलिए तेरे कारण भूमि श्रापित है। तू उसकी उपज जीवन भर कठिन परिश्रम के साथ खाया करेगा। पहले उन्हें भोजन केवल पेड़ों से प्राप्त करना होता था जो कि पर्याप्त मात्रा में फल देते थे, और अब क्योंकि भूमि श्रापित हो चुकी थी और ऊंट कटारे उगाती थी, इसलिए आदम को कड़े परिश्रम और माथे के पसीने के द्वारा ही भोजन प्राप्त हो सकता था। और श्रापित भूमि पर भी अनेकों प्रकार की बीमारियां और नुकसानदायक जीव आ चुके थे जो कि पहले नहीं थे।
मनुष्य भी परीक्षाओं और परेशानियों से दुखी हो गए, जो कि शत्रु दुष्ट और शैतान के द्वारा लाई गई। पृथ्वी की श्रापित वस्तुओं में सांप सबसे अधिक श्रापित था। उत्पत्ति 3 अध्याय 14 पद कहता है, तब यहोवा परमेश्वर ने सर्प से कहा, क्योंकि तूने यह किया है, तो सब घरेलू पशुओं और प्रत्येक वन पशुओं में अधिक श्रापित है। तो पेट के बल चला करेगा, जीवन भर मिट्टी चाटा करेगा। तो क्या आपने कभी सांप को मिट्टी खाते हुए देखा है? क्या आपने देखा है? जब मैं विदेशों में या अमेरिका में 80 के दशक में बेदारी सभाओं में बोलता था, तो लोगों से मैंने ये सवाल पूछा। परमेश्वर ने सांप से कहा कि वह भूमि की मिट्टी खाया करेगा। मैंने लोगों से पूछा, क्या उन्होंने सांप को मिट्टी खाते हुए देखा है? तो बहुत से लोगों ने अपना हाथ उठाया, जिसका अर्थ यह है कि वो झूठ बोल रहे थे। सांप केवल मेंढकों, चिड़िया, कीट पतंगों को खाते हैं। यहाँ पर सांप आत्मिक रूप से शत्रु दुष्ट और शैतान को दर्शाता है, और मिट्टी मनुष्यों को प्रदर्शित करती है, जो कि मिट्टी से बनाया गया है। सांप का मिट्टी खाने का अर्थ हुआ कि शत्रु दुष्ट और शैतान शारीरिक मनुष्यों को परीक्षाओं, परेशानियों और महाविपदाओं को उनके ऊपर लाकर उन्हें अपना भोजन बनाएगा। जैसा कि कहा गया है कि जो पाप करते हैं और शरीर में भ्रष्ट होते हैं, शत्रु दुष्ट और शैतान के नियंत्रण में कई प्रकार की पीड़ाओं को वे उठाते हैं। प्यारे भाई और बहनों, जैसा कि आज के संदेश में आरंभ में मैंने आपको थोड़ा सा बताया था, जब लोग सुनते हैं कि आदम ने पाप किया, तो लोग प्रश्न पूछ सकते हैं, तो फिर क्यों परमेश्वर ने भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष को वहां लगाया? यदि परमेश्वर वृक्ष को वहां नहीं लगाता, तो आदम ना उसे खाता, ना पाप करता, और ना ही मृत्यु का दंड उसे मिलता। परमेश्वर निश्चित रूप से जानता था कि आदम उसमें से खाएगा। वह आदम से बहुत प्रेम करता था, लेकिन फिर भी उसने उस पेड़ को वहां रखा। क्या कारण है? निर्णायक रूप से कहूं तो आदम को सच्चा आनंद देने के लिए परमेश्वर ने भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष को वहां रखा था। कृपया ध्यान से सुनिए, क्या अर्थ है इसका? अदन की वाटिका जहां आदम रह रहा था, वह बहुत सुंदर थी और शांत था, और वहां कोई कमी नहीं थी। आदम जो इस वाटिका में रह रहा था, वह बहुत खुश था कि नहीं? बिल्कुल नहीं, वो बिल्कुल भी खुश नहीं था। स्पष्ट रूप से कहें तो वह खुशी जैसा कुछ महसूस ही नहीं करता था। वह कभी नहीं जानता था कि खुशी क्या होती है। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसने कभी भी नाखुश होना या दुख का अनुभव नहीं किया था, जो कि खुशी का विपरीत होता है। उसे कभी दुख या दर्द का अनुभव हुआ ही नहीं था। हालांकि जब परमेश्वर ने उसे समझाया कि दुख क्या होता है, तो मानसिक रूप से वह समझ सकता था, लेकिन जब तक स्वयं से उसने अनुभव न कर लिया, वह अपने हृदय में इसे नहीं जान सकता था कि नाखुश होना कितना दर्दनाक होता है, क्योंकि अदन की वाटिका में अप्रसन्नता जैसा कुछ था ही नहीं। इसलिए यदि कोई उसे इस बात को समझाता भी, तो भी वह नहीं समझ पाता। मनुष्यों के लिए किसी भी वस्तु के सच्चे महत्व को जानने के लिए उसका विपरीत अनुभव होना अवश्य है, ताकि वह दोनों चीजों की सापेक्षता सीख सके। सोचिए कि जब से आप पैदा हुए हैं, आप कभी बीमार नहीं हुए, तब आप अपने हृदय में कभी महसूस नहीं कर पाएंगे कि बीमारी का दर्द या दुख क्या होता है, चाहे कितना भी इसके बारे में आप क्यों ना सुने। परंतु जब कोई स्वस्थ व्यक्ति बीमार होता है, तो वह अपने हृदय की गहराई में स्वस्थ के महत्व को एहसास करेगा और स्वस्थ रहने के लिए धन्यवादी होगा। सभी चीजों के साथ ऐसा ही है। केवल वही जिन्होंने भूख का अनुभव लिया है, वे वास्तविकता में बहुतायत के भोजन के लिए धन्यवादी हो सकते हैं। केवल जब बुराई होती है, तभी हम जान सकते हैं कि भलाई कितनी अच्छी है। हमें पता नहीं होता नफरत क्या है यदि हम किसी से नफरत नहीं करते या किसी से नफरत नहीं पाते। आप जान भी नहीं पाते कि प्रेम अच्छा है। अगर आप हमेशा अमीर रहते, तो अमीर होने के लिए आपके पास धन्यवाद नहीं होता। आदम जो अदन की वाटिका में रहता था, जहाँ कोई दुख नहीं था, वह कभी अप्रसन्नता को समझ नहीं सकता था, क्योंकि उसने कभी मृत्यु को नहीं देखा था। इसलिए वह अपने हृदय में पूरी तरह से नहीं समझ सकता था कि इसका क्या अर्थ है जो परमेश्वर ने कहा था कि तुम निश्चय मर जाओगे। क्योंकि जब से मैंने प्रभु को ग्रहण किया है, मैं कभी बीमार नहीं पड़ा हूँ। इसलिए दर्द के बारे में मेरी यादें पहले की तुलना में कम हो गई है। मुझे वो दर्द याद आता है जो 31-32 साल पहले प्रभु को ग्रहण करने से पहले मुझे था, जिसकी यादें अब कमजोर पड़ गई है। क्या मैं वास्तविकता में बीमार था उस वक्त? मैं इतना बीमार था कि मुझे डंडे के सहारे चलना पड़ता था, और मैं बीमार बिस्तर पर था। मुझे डर लगता था कि कोई मुझे छू ना ले। लेकिन अब वो तमाम यादें धुंधली यादें बनकर रह गई है। इसलिए आदम अपने हृदय में पूरी तरह से नहीं समझ पाया कि इसका क्या अर्थ है जब परमेश्वर ने कहा था कि तुम निश्चय मर जाओगे। परमेश्वर ने आदम से बहुत प्रेम किया और उसे सब कुछ दिया, लेकिन आदम परमेश्वर को दिल की गहराई से धन्यवाद नहीं दे सका। लेकिन भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल खाने के बाद सब कुछ बदल गया। जब आदम को श्रापित संसार में रहना पड़ा, तो उसे बहुत सी बातों का दुख उठाना पड़ा जिससे वह पहले कभी नहीं जानता था। पाप करने के द्वारा भूख, थकान, ठंड, गर्मी, दूरी, दर्द, मृत्यु, इनका अनुभव करते हुए आदम एहसास कर सका कि अदन की वाटिका में वह कितना आनंदित था।
मसीह में प्रिय भाई और बहनों, यदि मनुष्य बिना सच्ची खुशी को महसूस करते हुए अपना जीवन जिए, तो फिर उसके जीने का अर्थ क्या है? हालांकि वो अपना जीवन आराम से ही क्यों ना जिए। बजाय इसके, यद्यपि हमें थोड़े समय के लिए दुख उठाना भी पड़े, लेकिन यदि हम थोड़े से दुख से खुशी की कीमत जान सके, तो वह हमारे जीवन का एक कीमती हिस्सा बन जाएगा। शारीरिक माता पिता अपने बच्चों को केवल घर में ही नहीं पालते पोसते, जबकि वे अपने बच्चों से बहुत प्रेम रखते हैं। घर के बाहर बुरे मित्रों का प्रलोभन, खतरनाक दुर्घटनाएं और फैलने वाली बीमारियां होती है, लेकिन तो भी बच्चे पूरी तरह से तभी बड़े होते हैं जब वे स्कूल जाते हैं, समाज का अनुभव करते हैं। इसलिए माता पिता अपने बच्चों को संसार में भेजते हैं। ऐसा ही पिता परमेश्वर के साथ है। ये अच्छा होता कि यदि आदम अपने हृदय में खुशी का एहसास कर पाता और परमेश्वर को धन्यवाद देता, एक ऐसे बच्चे के तौर पर जो परमेश्वर से प्रेम करता है। लेकिन सृष्टिकर्ता परमेश्वर के असदृश एक प्राणी जैसे कि मनुष्य चीजों की सापेक्षता का एहसास तब तक नहीं कर सकता जब तक कि वह उसे स्वयं अनुभव न कर ले। इसी कारण से परमेश्वर ने भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष को वहां रखा था कि मनुष्य अप्रसन्नता और दुख का अनुभव कर पाए, ताकि वह अपने दिमाग में केवल ज्ञान के तौर पर ही नहीं वरन वास्तव में उचित सापेक्षता को समझ सके। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि परमेश्वर ने आदम को पाप करने के लिए निर्देशित किया। परमेश्वर ने ऐसा इसीलिए होने दिया कि आदम अपनी स्वतंत्र इच्छा से इसका चुनाव कर सके। आखिर में आदम ने अपनी स्वतंत्र इच्छा से भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष से खाया और मानव जाति कई प्रकार की पीड़ाओं से पीड़ित होने लगी, जैसे कि बीमारियां, गरीबी, भूख, अलगाव, हानि और मृत्यु। इस पृथ्वी पर जहां हम दुख उठाते हैं, मानवीय खेती की प्रक्रिया से गुजरने के बाद जब हम स्वर्ग राज्य में पहुंचेंगे, तब हम एहसास करेंगे स्वर्ग के राज्य का जीवन कितना अच्छा है। हम योग्य हो पाएंगे अपने हृदय की गहराई में महसूस करने के कि स्वर्ग का राज्य जहाँ पर कोई पाप या दुख नहीं है वह कितना अच्छा है, क्योंकि हम पहले ही इस धरती पर पाप, दुख, बीमारी और मृत्यु का अनुभव कर चुके हैं। हम अपने हृदय की गहराई से ऐसे सुंदर स्वर्ग राज्य के लिए और आनंद में अनंत काल तक जीने के लिए धन्यवाद देंगे। यहाँ तक कि लंबा समय बीत जाने के बाद भी हम उस समय आदम की तरह नकारात्मकता में बदल नहीं जाएंगे जिसने परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में नहीं रखा। प्रिय भाई और बहनों, स्वर्ग में कोई धूल नहीं है और वहाँ कुछ ऐसा नहीं जो नाश होता हो या बदबू देता हो। सोना चांदी जिसे आप इस पृथ्वी पर बहुत प्रेम करते हैं, स्वर्ग के राज्य में वे सड़क की पटरी होगे। वह कैसा हमेशा काल का आनंदमय जीवन होगा। आप खुशी का एहसास कर पाएंगे क्योंकि इस धरती पर आपकी जुताई हो चुकी है। यदि आप स्वर्ग के राज्य में पैदा हुए होते और अब तक वहाँ पर जीवन बिताते, तो आप जानते ही नहीं कि वहाँ का जीवन कितना अच्छा है। इसीलिए आप ये भी नहीं जानते कि प्रेम और धन्यवाद क्या है। लेकिन हम इस पृथ्वी पर जी चुके हैं और हम नरक में गिरने के लिए नियुक्त थे, लेकिन हमारे प्रभु के कारण हम स्वर्ग के राज्य में जा सकते हैं, वहाँ हमेशा के लिए रह सकते हैं। इसलिए हम परमेश्वर और प्रभु के लिए हमेशा के लिए धन्यवादी हो सकते हैं। यह इसीलिए है क्योंकि अब हमारे पास केवल ज्ञान ही नहीं है, वरन हमने सापेक्षता या तुलनात्मकता का एहसास कर लिया है। इसलिए हम साफ तौर पर जान जाएंगे कि स्वर्ग का राज्य बहुत ही अच्छा है। इसलिए समय गुजरने के बाद भी हम नहीं बदलेंगे, परंतु बजाय हमारा प्रेम और धन्यवाद बढ़ता ही जाएगा। प्रिय श्रोताओं, आदम ने भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष से खाने के बाद दुख का अनुभव प्राप्त किया। तब वह जान सका कि अदन की वाटिका में उसका जीवन कितना आनंदित था। लेकिन उसने इस सत्य को तब जाना जब वह पापी बन चुका था। परमेश्वर के साथ उसकी बातचीत समाप्त हो चुकी थी और उसका आत्मा पहले ही मर चुका था। वह वापस वाटिका में नहीं जा सकता था उस पहले के आनंदित जीवन में। न केवल आदम और हवा बल्कि उनके सब वंशज पापी होने के कारण मृत्यु का दंड प्राप्त करने के लिए ठहरा दिए गए थे। इसके लिए अब हम क्या कर सकते हैं? कैसे हम जो पापी मनुष्य जाति के रूप में पैदा हुए हैं मृत्यु के दंड से बच सकते हैं? परमेश्वर आदि से जानता था कि आदम भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष से खाएगा, पाप करेगा। इसलिए इससे पहले कि वह भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष को वहां लगाता, उसने मानव जाति के उद्धार के मार्ग को तैयार कर लिया था। ये सब योजनाएं पहले ही बना ली गई थी जब परमेश्वर ने सबसे पहले मानव जाति की खेती की योजना बनाई थी। जब परमेश्वर ने अपने बेटों को त्रिएकता में विभाजित किया, पहले ही उसने उद्धार के मार्ग को भी तैयार कर लिया था। इसलिए परमेश्वर ने अपने बेटों को विभाजित किया। आत्मिक क्षेत्र के नियम का उल्लंघन किए बगैर उसने समय शुरू होने से पहले ही मानव जाति जो पापी है मृत्यु दंड से बचाने के लिए मार्ग तैयार कर लिया था। तो फिर ये उद्धार का मार्ग क्या है, इसके बारे में मैं अगले सत्र में आपको बताऊंगा। आइए मैं आपको इस संदेश का निष्कर्ष देता हूँ। मसीह में प्रिय भाई और बहनों, क्या अब आप समझ पाए हैं कि क्यों परमेश्वर ने भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष को वहां लगाया था? यदि आप परमेश्वर की इच्छा को समझ जाएं कि क्यों परमेश्वर ने भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष को वहां रखा था, तब आप परमेश्वर की विचित्र योजना की बढ़ाई करेंगे। आप स्वाभाविक रूप से परमेश्वर के प्रेम के लिए धन्यवाद देंगे जिसने हमें अवसर दिया है कि हम अनंत खुशियों का
आनंद लें। जो इस सच्चाई को मानते हैं और स्वर्ग की आशा करते हैं, उनके पास केवल धन्यवाद और आनंद ही होगा, चाहे किसी भी प्रकार का जीवन इस पृथ्वी पर उन्हें क्यों ना बिताना पड़े। इसलिए दूसरा कुरिन्थियों 4 अध्याय 17 से 18 पद कहता है, क्योंकि हमारा पल भर का यह हल्का सा क्लेश एक ऐसी चिरस्थायी महिमा उत्पन्न कर रहा है जो अतुल्य है। हमारी दृष्टि उन वस्तुओं पर नहीं जो दिखाई देती है, परंतु उन वस्तुओं पर है जो अदृश्य है, क्योंकि दृश्य वस्तुएं अल्पकालिक है, परंतु अदृश्य वस्तुएं चिरस्थायी है। इस धरती पर चाहे हम कैसा ही दुख दर्द क्यों ना सही, वह केवल क्षण भर का है, लेकिन इस जीवन के बाद हम महिमा युक्त स्वर्ग के राज्य में अनंत खुशी का आनंद सदा काल के लिए लेगी। मुझे आशा है कि आप परमेश्वर के प्रेम का एहसास करेंगे जो हमें सच्ची खुशी देना चाहते हैं। इसलिए मैं प्रभु के नाम से प्रार्थना करता हूँ कि आप एक ऐसा मसीह जीवन जिए जो आनंद से उमड़ता हुआ हो। परमेश्वर के लिए धन्यवाद और स्वर्ग की आशा के साथ आमीन। हालेलुया। सर्वशक्तिमान प्रेमी पिता परमेश्वर, कृपया अपना हाथ तमाम भाइयों और बहनों पर रखें जो यहाँ पर इस प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं। उनके हृदय में विश्वास को बोइए और उनके नकारात्मक विचार और शक को दूर कीजिए। तमाम क्लेश और आजमाइशें उन्हें छोड़ के चले जाएं। पवित्र आत्मा की आग के द्वारा सिर से लेकर पैर तक उनके तमाम बीमार और दर्द भरे अंगों को जला दीजिए। यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ, शत्रु दुष्ट और शैतान, तमाम बीमारियां, रोगाणु, विषाणु और निर्बलताएं दूर हो। ज्योति उन पर चमके। उनके तमाम असाध्य और अंतकारी रोग पवित्र आत्मा की आग के द्वारा झुलसा दीजिए। तमाम प्रकार की महामारियां, मलेरिया सहित जला दीजिए। तमाम संक्रामक रोग, जुकाम, बुखार उनसे दूर हो। पिता, उन्हें तमाम प्रकार के रोगाणु और विषाणुओं से सुरक्षा दीजिए। उन्हें तमाम प्रकार के कैंसर, पेट के कैंसर, फेफड़े के कैंसर, जिगर के कैंसर, छाती के कैंसर, गर्भ के कैंसर और आंतों के कैंसर से चंगा कीजिए। और तमाम दूसरी बीमारियां जैसे कि एड्स, ल्यूकेमिया, दिमागी रक्तघात, उच्च रक्तचाप, धीमा रक्तचाप, हृदय के रोग, फेफड़े के रोग, स्त्री रोग, थायराइड के रोग और तमाम सूजन और जलन दूर हो। पोलियो, लकवा, गठिया और आंत के रोगों से वे चंगे हो जाएं। तमाम प्रकार के दर्द उनसे दूर हो। पीठ दर्द, सिर दर्द और मानसिक दर्द सहित मिर्गी, स्वलिनता, उदासी, तंत्रिका रोग और तमाम दूसरी मानसिक बीमारियों से वे आजाद हो जाए। तमाम प्रकार के लकवे से वे खुल जाएं, उठे, चले और वे कूदे। वे अच्छी आंखों की दृष्टि प्राप्त करें और अच्छी सुनने की शक्ति प्राप्त करें। अंधे देखने लगे, बहरे सुनने लगे और गूंगे बोलने लगे। दुर्घटना के तमाम दुष्प्रभावों को ठीक कीजिए। उनकी टूटी हड्डियां ठीक कीजिए। उन्हें जलन से ठीक कीजिए। जलन और दहन संवेदनाओं से दूर हो। तमाम प्रकार की नशे की लत से और पदार्थ के इस्तेमाल से साफ हो जाओ। पिता, मृतक कोशिकाओं, उत्तकों और तंत्रिकाओं को फिर से ठीक कीजिए और मृतकों को जिला दीजिए। उन्हें आशीष दीजिए गर्भधारण की। पिता, उन्हें गर्भधारण की आशीष दीजिए। यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ, शत्रु, दुष्ट और शैतान, हवाओं के शासक, बुरी सेनाएं और उनके दास उनसे दूर हो। बुरी आत्माएं, अशुद्ध आत्माएं, धोखे की आत्माएं, झूठ की आत्माएं, अलग करने वाली आत्माएं और तमाम अंधकार के बल दूर हो। दुष्टता के तमाम बंधन खुल जाएं, उनसे दूर हो, ज्योति आ जाए। पिता परमेश्वर, उन्हें ताकत दीजिए कि वे प्रार्थनाओं में पुकारें। पापों को दूर करने की उन्हें सामर्थ्य दीजिए और वे पवित्र हो जाएं। वे भले स्वास्थ्य में बने रहें जब उनका प्राण समृद्ध होता है। उनके परिवारों में भी सुसमाचार का प्रचार किया जाए। उन्हें सुरक्षा दीजिए तमाम प्रकार की दुर्घटनाओं और विपत्तियों से। अपने बच्चों को, उनके घर, कार्यशालाओं और व्यापारों को सुरक्षा दीजिए। पवित्र आत्मा की आग की दीवार से, स्वर्गीय सेना, स्वर्गदूतों और अपनी धधकती आंखों के द्वारा। पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद। सारी महिमा केवल आपको मिले। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ। आमीन।